इमेजिन एक ऐप जिसने सिर्फ राइड्स नहीं बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी को भी हैक कर लिया। उबर का जन्म हुआ एक बर्फ से भरे ह्यू पेरिस की रात में, जब ट्रैविस कैलनिक और गैरेट कैंप टैक्सी नहीं मिल पाए। वही रात थी जब उन्होंने सोचा, क्या अगर हम फोन से कार बुला सकें? उबर का कॉन्सेप्ट सिंपल था, लेकिन उसका इम्पैक्ट दुनिया भर में ट्रांसपोर्टेशन बदल गया। 2010 में उबर ने सैन फ्रांसिस्को में पहली राइड लॉन्च की और बस 6 महीने में डिमांड एक्सप्लोड कर गई। एक वेरीफाइड फैक्ट, 2012 तक उबर 35 सिटीज तक पहुंच गया था और वैल्यूएशन $3.5 बिलियन टच कर गई थी। लेकिन स्टोरी सिर्फ बिजनेस की नहीं, साइकोलॉजी की भी थी। उबर ने एक सवाल पूछा, लोग वेट क्यों करते हैं और उनका पेशेंस कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आंसर मिला, प्रोग्रेस बार। हाँ, वो छोटी सी लाइन जो राइड आती हुई दिखाती है, वो सिर्फ एनिमेशन नहीं, साइकोलॉजिकल ट्रिक है। स्टडीज दिखते हैं कि जब हम प्रोग्रेस देखते हैं, हमारा एंजाइटी लेवल 30% तक कम हो जाता है। उबर ने यूज प्रोग्रेस बार को इमोशनल एंकर बना दिया। जब आप देखते हो ड्राइवर 2 मिनट्स डोर है, आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है और यही डोपामाइन हाई आपको ऐप से छोड़ेगा नहीं। ट्रैविस कैलनिक ने टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजी का कमाल कॉम्बो बनाया। उबर ऐप के कलर्स भी कोइंसिडेंस नहीं है। ब्लैक और ग्रे थीम ट्रस्ट और एलिगेंस का सिग्नल देता है, जैसे प्रीमियम फील हो। इवन साउंड क्यूज, वो छोटी सी डिंग सबकॉन्शियसली आपको रिवॉर्ड फील करवाता है। उबर के डेटा साइंटिस्ट्स ने बिहेवियर पैटर्न्स का एआई मॉडल बनाया। और यहाँ आता है ट्विस्ट। 2016 में उबर ने एक इंटरनल एक्सपेरिमेंट चलाया जिसमें सर्च प्राइसिंग को साइकोलॉजी से टेस्ट किया गया। उन्होंने देखा कि अगर सर्च प्राइस राउंडेड नंबर हो, जैसे 2x, लोग कैंसल कर देते हैं। लेकिन अगर 2.1x लिख दे तो ज्यादा लोग एक्सेप्ट करते हैं। ये स्मॉल डेसिमल गेन ने $1 बिलियन रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया। आप सोच रहे होंगे, क्या ये मैनिपुलेशन है? एक्चुअली ये डेटा ड्रिवन बिहेवियरल डिजाइन है। उबर ने उपयोग किया बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का, जिसे कहते हैं नजिंग। नज का मतलब यूजर्स को सटली राइट डिसीजन लेने को पुश करना। उबर बार बार आपके कंफर्ट जोन्स टेस्ट करता है। सर्च हो, रिवॉर्ड्स हो या ऐप रेटिंग, सब डिजाइन्ड है तो ट्रिगर प्रेडिक्टेबल रिएक्शंस। फिर भी इसमें कुछ कमाल चीज़ीन है, ड्राइवर्स और राइडर्स दोनों के लिए ट्रांसपेरेंसी आई। टेक्नोलॉजी ने ट्रस्ट को रीथिंक कर दिया। गैरेट और ट्रैविस ने एक सिंपल आइडिया को स्केलेबल साइकोलॉजी बेस्ड एम्पायर बना दिया। उबर ने सिर्फ कम्यूट आसान नहीं बनाया, बल्कि शेयरिंग इकोनॉमी का जन्म दिया। उबर ईट्स, उबर पूल, सबब ने एक हाई फॉर्मूला फॉलो किया, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हर बार जब आप ऑर्डर करते हो, वो लिटिल वेटिंग थ्रिल डोपामाइन स्पाइक बन जाता है। यही है ह्यूमन बिहेवियर का मैजिक। अब सोचिए, क्या उबर जैसे डिजाइन हमारे रोज के डिसीजंस को भी शेप कर रहे हैं? क्या हम चूज कर रहे हैं या ऐप हमसे चॉइस करवा रहा है? उबर के सक्सेस के पीछे लर्निंग ये है, इंसान प्रोडक्ट से नहीं, फीलिंग से जुड़ता है। और जब बिजनेस वो फीलिंग कंट्रोल कर ले, तो वो कल्चर बन जाता है। उबर ने कम्यूट को मूवमेंट बना दिया। दुनिया भर में हर मिनट 17 मिलियन राइड्स होती है और हर राइड एक डेटा पॉइंट है ह्यूमन डिजायर का। उबर ने दुनिया को सिखाया, टेक्नोलॉजी तभी चलता है जब साइकोलॉजी उससे चलाए। ट्रैविस कैलनिक की जर्नी एक रिमाइंडर है, प्रॉब्लम के अंदर हाई इनोवेशन छुपा होता है। एक बर्फ की रात से लेके $1 बिलियन एम्पायर तक ये कहानी माइंडसेट की है। दोस्तों, अगली बार जब आप उबर खोले, याद रखिए, आप सिर्फ राइड नहीं ले रहे,
अपना बिहेवियर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और यही है उबर की हिडन साइकोलॉजी। सोच कर देखिए, क्या आप रेडी हैं अपनी अगली राइड को नए नजरिए से देखने के लिए?